Some bond go beyond of the word, beyond of the time, and even beyond of the blood too. And some beautiful scared bond for that the brother and sister are celebrating every year with the love, ritual, and lifelong promises. Yes, guys, this is the story of our tradition, and this is the spirit of Raksha Bandhan. Hello guys, welcome and welcome back to our channel Feel Divine and myself Renuka Arulkar. And today's we taking on you a beautiful heartfelt journey through the festival of Raksha Bandhan and from the mythological roots to modern day belief. रक्षाबंधन यह त्यौहार सिर्फ एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारे पुराणों में कई सारे कथाओं के माध्यम से यह रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में हम जान सकते हैं। तो इसी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार कब और क्यों आरंभ हुआ इसकी जानकारी हेतु एक पहली कथा है जो भगवान विष्णु जी से जुड़ी हुई है। जब राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण करते हुए स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु यह यज्ञ रचे थे। इसी के कारणवश डरते हुए सभी देवताएं भगवान श्री हैं उनसे मदद मांगने के लिए। और तब भगवान विष्णु ये समझते हुए कि यह राजा बलि स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लेगा, इसी कारणवश वह वामन अवतार धारण करते हुए राजा बलि के पास जाते हैं। और राजा बलि के पास जाकर भगवान श्री विष्णु उससे 3 पग भूमि के रूप में भिक्षा मांगते हैं। खास करते हुए राजा बलि 3 पग भूमि देने का निश्चय करते हैं। और वामन अवतार में उपस्थित हमारे भगवान श्री विष्णु जी अपना रूप बनाते हुए एक पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को माप लेते हैं। और यह स्वरूप देखते हुए और यह सब दृश्य देखते हुए राजा बलि समझ जाते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित यह वामन कोई साधारण नहीं स्वयं भगवान विष्णु है। यह समझते ही वो अपने आप को भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में स्थापित तीसरा पग अब मेरे स्वयं के ऊपर रखते। और इसी के फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु अपना तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रख देते हैं। और इसी के किए हुए स्वर्ग के ऊपर का अधिकार भी से भी मुक्त हो जाते हैं। और तब बलि से राजा बलि अपने भक्ति भाव के रूप से भक्ति से रहने की इच्छा व्यक्त करते। और इसी के फलस्वरूप जब राजा बलि रसातल में चले जाते तब उनके पीछे श्री भगवान विष्णु जी को भी उनके साथ जाना पड़ता है। एक काल के बाद यहाँ श्री लक्ष्मी दुविधा में पड़ जाती है। नारद जी से उसका समाधान मिलता है। और इसी कारणवश माता लक्ष्मी जी रसातल में जाकर राजा बलि को अपना भाई समझते हुए उन्हें राखी बांधती है। और इसी के फल के उपहार स्वरूप राजा बलि भगवान श्री विष्णु जी को मुक्त कर देते। राखी के इसी कारणवश माता लक्ष्मी जी अपने पति अर्थात श्री भगवान विष्णु जी को वापस अपने साथ लेकर आती है। और यह सब कुछ श्रावण काल में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इसी कारणवश आज के दिन अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जाता है। The day sister tying a rakhi to his not just a reach a prayer, it's a promise to we must have to fulfill. It's a blessing to wishes of that. It's not just ritual, it's the blessing and prosperity, the protection about that the siblings and for the well-being. Of brother in the return brothers give gift her sister and promises to stand by their sister in all of walk of life. But the beauty of this Raksha Bandhan and beauty of this the tradition is not just restrict to biological siblings is anymore. And sometimes you look at some parents and even some friends and cousins, they consider themselves a family and the bonding themselves, they are also in Raksha Bandhan too. Because of the love bond is beyond of the blood. और इसी के साथ हमारी दूसरी कथा भी इसी से जुड़ी हुई है जहाँ पर रक्षाबंधन का राखी या बंधन या रक्षा करने हेतु भी बांधी जाती है। ये ग्रंथों में दूसरी कथा है जहाँ पर असुर और देवताओं में युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध के दौरान हर बार देवताओं की हार हो रही थी। और इसी की चिंताग्रस्त होते हुए भगवान इंद्रदेव बृहस्पति के पास जाते हैं। और वहाँ पर उपस्थित उनकी पत्नी माता सचीति उन्हें एक सूत्र उन्हें देती है और बृहस्पति के हाथों उनसे बंधवाया जाता है। और इसी रक्षा सूत्र के कारणवश असुरों के साथ देवता
युद्ध में जीत जाती है और उनकी रक्षा होती है। सो यह रक्षाबंधन का सूत्र, यह एक राखी नहीं तो एक रक्षा कवच है। यह द्वारा इंद्रायणी अपने इंद्रदेव को देते हुए रक्षा करती है। सो इसी के दैट्स वन द रीजन टुडे इन द मॉडर्न डे सम वुमेन्स आर ट्राइंग अ राखी टू अ soldier, doctor, and even police too. There are the acknowledging to their the role of our nation to protecting us every time in every situation from the every situation. जहाँ पर हम रक्षा करते हैं या रक्षा करने हेतु भी हम उन्हें राखी बांधते हैं और कई स्थानों पर ऐसी राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है. Even sister are also tying to each other, and the one warrior is a single mother are also tying, and also someone is tying a rakhi to a single warrior mother. Friends are also tying each other too. Protection is the beyond of the some religions over the greater tradition too. साथ हमारे पुराणों में लिखी गई तीसरी करने हेतु हमें बातें बताती हैं. और इसी के साथ तीसरी कथा हमारे महाभारत से जुड़ी हुई रक्षा में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हुए अपने हाथों से जब सुदर्शन चक्र देते हैं, तब उनके हाथों से जब सुदर्शन चक्र उनके पास वापस लौट कर आता है तब उनके हाथों पर चोट लग जाती है और वहां पर उपस्थित माता द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू से उनकी उंगली के चोट को बांध लेती है और इसी के फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु जी उन्हें यह वादा करते कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे. And that's why he is the fulfill his promises when during the incidents in Mahabharata. भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी जी की रक्षण करते हैं और इसी के रक्षण हेतु रक्षाबंधन यह त्योहार मनाया जाता है. यह का तो त्योहार है ही, लेकिन इसी के साथ यह त्योहार को रक्षा करने हेतु भी यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. So we have to take the time to take this moment with your family and with your sibling. You should look at the very beautiful bond is the festival of this the Raksha Bandhan. When you remember that some beautiful skill, the fight with your sibling for the chocolate and some argument, and sometimes your sibling taking the stand to without any words. Just it's that the time to cherish about the childhood, to say your sibling and your loved ones to we are feeling very grateful to they are in your life. Even if we are not separated to siblings, separated to meals of the sibling, to the on call and deliver the rakhi and gifts to them, the online platform feel the same emotions every year. I will say that please to prefer to this moment to take with the sibling to at your own lovely place at your home. And if you really like this video, don't forget to subscribe to my channel Feel Divine and share with this vibe to your sibling to you will feel a very miss to them and just stay them to happy Raksha Bandhan. And if you like the video, please share, like, comment. Feel divine. Until then, feel divine and be happy.